हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित या स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। ये वीडियो बेसिकली आपको जो नीट यूजी की जो काउंसलिंग अभी फर्स्ट राउंड की खत्म हुई थी फॉर दी एमबीबीएस बीएडीएस एंड बीएचएमएस जो सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में जो भी झारखंड के, उनसे रिलेटेड जो भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद जो अलॉटमेंट लेटर आई थी 30 तारीख को, ठीक है, उसका सर जो आपके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं तो वो लिस्ट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर 10 मिनट के अंदर कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने एडमिशन कराने के लिए। फिर इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो होगी टॉप मेडिकल कॉलेजेस की वीडियो, फिर उनके बीच के कंपैरिजन वीडियोज़ होंगी कि कौन से कॉलेजेस कैसे हैं। मे बी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं मिला होगा उनके मुताबिक सीट, तो आप लोग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को फिर भी अटेंड कर सकते हो। तो मैं कुछ चीज़ें जो आपके अंदर जो कन्फ्यूजन होती हैं कि क्या जिसको अगर सीट मिल गई है किसी भी राउंड में, क्या वो सेकंड राउंड अटेंड कर सकता है कि नहीं, थर्ड राउंड कर सकता है कि नहीं, किसी को कोई सीट नहीं मिला तो सिक्योरिटी मनी का क्या सीन होगा, तो उन सब चीज़ों का मैं एक ही बार में बता देता हूँ कि सबसे पहले जो लिस्ट में जिनको भी नाम है, ठीक है, जिस भी अलॉटेड कैटेगरी में आपको नाम है तो वो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप यहाँ देख रहे हो लास्ट वाली जो कॉलम में कि जिस पहली वाली कैंडिडेट जो भी इनके हैं उनको एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई है रिम्स रांची में एंड यूआर की कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड करना है तो आप सिर्फ काउंसलिंग फी देंगे और आप अटेंड करेंगे। आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा नहीं देने की जरूरत है जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड किया है चॉइस फिलिंग में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया। तो अगर आपको आगे के काउंसलिंग अटेंड करने हैं, जो नए कैंडिडेट्स होंगे वो फिर से रजिस्टर करेंगे, या फिर जो कैंडिडेट जो फर्स्ट वाली मेरिट लिस्ट में आ चुके थे बट उन्होंने किसी कारण से फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को अटेंड ही नहीं किया, चॉइस फिलिंग ही नहीं किया, तो मे बी उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया नहीं होगा, तो सेकंड राउंड जब भी आप अटेंड करेंगे आपको देना पड़ेगा। तो जिन्होंने दे दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट दे आर फ्री, वो बस उनको आगे काउंसलिंग फीस देनी होगी अगर वो सेकंड और थर्ड राउंड और आगे आने वाले जितने भी वैकेंसीज के लिए काउंसलिंग होने वाली है उन सब के लिए आपको सिर्फ काउंसलिंग फी देनी होगी। जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज तक रजिस्टर ही नहीं किया, फिर से जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ओपन होगा उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं, ये 5 सितंबर तक ये जो आपकी एडमिशन चलेगी। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन सेक्शन में आप जब भी जाओगे तो आपको यहाँ पे आपके दिख जाएगी, ये तो जो स्टेट मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आ चुका था उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे आगे आने वाले राउंड्स में, ठीक है। आप यहाँ लॉग इन करके देख सकते हैं, अगर आपको कोई सीट अलॉट हुआ है तो वहां से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप जाके अपना वो काउंसलिंग वाली लिस्ट देख सकते हैं कि कब कब कौन सी काउंसलिंग होगी, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड थी। आपको ये जो है ना रजिस्ट्रेशन तो जो नए कैंडिडेट्स होंगे उनको करना पड़ेगा जो आगे आने वाले काउंसलिंग होंगे। जैसे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, कल से स्टार्ट हो जाएगी 7 सितंबर तक। ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए जिनका मेरिट लिस्ट में पहला नाम नहीं आता या छूट गया था उनका रजिस्ट्रेशन, तो वो करेंगे रजिस्ट्रेशन। जो पहले से मेरिट लिस्ट में उनको कोई करने की जरूरत नहीं है, बस चिल मारेंगे। आगे आने वाले जो भी 8-10 के बाद जो 11 से आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगी सेकंड राउंड के, और 11 तारीख से जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 17 तक, उसमें वो सब कैंडिडेट्स भाग लेंगे जिनका भी पहले से लिस्ट में नाम था और जो भी नए कैंडिडेट्स लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो वो चीजें हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड है उनको कुछ नहीं करना है, बस वो बैठेंगे, वो इंतजार करेंगे नए राउंड के स्टार्ट होने का चॉइस फिलिंग। आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे भी मैं आऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो मे बी आई एम क्लियर की एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो चुकी है और अगर आप सीट नहीं लेते हो, ठीक है, मान लो अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई एंड यू आर नॉट ओके विद दैट कि आपको वो सीट नहीं चाहिए, तो आप हो सकता है आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके देखोगे, मन नहीं आपको एडमिशन कराने का तो आप नहीं जाओगे 5 तारीख तक एडमिशन कराने, तो वो सीट आपका वैकेंट चला जाएगा। लेकिन उसके बाद वाले राउंड में फिर से अगर आपको कोई सीट अलॉट होता फिर भी आप नहीं एडमिशन कराते हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट ही चला जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी ये कंडीशन है, तो प्लीज एक बार आप फिर से नोटिस को घुमा के एक बार देख लीजिएगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के वो कंडीशंस है। नोटिस भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किन कंडीशंस में मिलेगा, किन कंडीशंस में नहीं मिलेगा। आप हो सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट आप एडमिशन करना जाएंगे, हो सकता है एडमिशन में ही एडजस्ट हो जाए, या फिर आपके आने वाले, क्योंकि उन कॉलेजेस को भी नहीं पता कि आप फर्स्ट राउंड के बाद, सेकंड राउंड के बाद, थर्ड राउंड किस कॉलेज में टिकोगे, तो जब प्रॉपर आपका प्रोविजनल एडमिशन खत्म हो जाएगा तो हो सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके आने वाले जो सेमेस्टर्स और ईयर होंगे उसमें ऐड कर लिए जाएंगे वो पैसा आपके फीस में, या फिर आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा। तो जिनका भी एडमिशन हो जाएगा उनके लिए कोई टेंशन नहीं, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट होगा चाहे मिलेगा। जिनका मान लीजिए किसी को कोई सीट ही अलॉट नहीं हुआ तो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे वापस आएगा, तो जो भी आपने चॉइस फिलिंग के दौरान बैंक डिटेल्स फिल किए थे और जो आने वाले कैंडिडेट्स होंगे, जो नए कैंडिडेट्स होंगे जो फिल करेंगे चॉइसेस को या फिर से सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग करेंगे, तो वहां पे बैंक डिटेल्स आपका पहले से होगा, वहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो इन चीज का आपका ध्यान रखिएगा, आपको पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे बट आपको सीट अगर यूआर में मिला तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। आपके चॉइस फिलिंग के अनुसार आपको किस कैटेगरी से सीट मिलना चाहिए वो यहाँ पे आपको दे दिया गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कम कैंडिडेट्स हैं जिनको कैटेगरी वाइज सीट अलॉट हुआ, तो जो भी कैटेगरी वाइज सीट अलॉट हो याद रखिएगा आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तो वहाँ एडमिशन में दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका वो सीट ही एडमिशन मतलब वो एडमिशन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जिनका यूआर में हुआ है वो अगर इफ दे आर बिलोंग फ्रॉम एनी अदर लाइक कास्ट जैसे BC2 BC1 इस सब से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं हुआ, क्योंकि
आप यूआर से आपको सीट अलॉट हुआ। सीट अलॉट किस कैटेगरी में होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपको कैटेगरी पे ही सीट मिली तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो दिखानी ही पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस हुआ तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको दिखानी पड़ेगी। टीएफडब्ल्यू कोटा से हुआ तो टीएफडब्ल्यू की सीट आपको वो इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि अगर किसी को टीएफडब्ल्यू कोटा से मिला होगा तो वो मैं दिखाऊं आपका। यहां पे तो BC1 BC2 ईडब्ल्यूएस और यूआर ही अभी तक मेरे नजर में आया है, ठीक है। अगर होगा तो मैं आगे चल के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम एडमिशन कराने जाओगे उस 5 तारीख के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी कि कुछ कुछ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ेगी वो होगी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे वो अपने पोर्टल पे जहां पे आपने जाके चॉइस फिलिंग किया था तो वहां से लॉगिन करिए और अपने डाउनलोड करिएगा, ठीक है। 1 तारीख को कल से स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए फिर से ओपन होगी रजिस्ट्रेशन। जो नए कैंडिडेट्स होंगे आप लोग को नहीं करना है, मैं दोबारा बार बार बोल देता हूं, जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग का वेट करना है। 11 तारीख से जॉब की स्टार्ट होगी, 11 सितंबर से, ठीक है। तो न्यू कैंडिडेट्स के लिए मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो लेके आ जाऊंगा, बट आगे आने वाले टाइम में हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं। आपके टॉप मेडिकल कॉलेजेस, उनके कंपैरिजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन कॉलेजेस से उन कॉलेजेस का क्या मतलब कितना अच्छा है, कौन कैसा है, ये चीजें होगी। फिर इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए प्लेसमेंट्स वाली वीडियो आएगी क्योंकि उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है। फिर आगे बात करते हैं आपकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। फिर 10 कॉपीज आप अपना रिसेंट 10-15 साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप ले जाओ। एडमिट कार्ड अपना लेकर जाओ, 10th 12th का मार्कशीट, फिर अपना पासिंग सर्टिफिकेट आपका आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कॉलेज स्कूल कॉलेज जहां से भी आपने पढ़ाई खत्म किया वहां से जाके प्लीज एक एप्लीकेशन साइन करवा के रख लेना कि आपका ये सब डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं आया है। CBSE ICSE बोर्ड, जो भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया, जैक बोर्ड, तो वहां से आप साइन करा लो ताकि एडमिशन में जाके आपको कम से कम वो दिखाने को बने कि हाँ अभी तक नहीं आया है, स्कूल और कॉलेज ने आपका ये सिग्नेचर कर दिया, ये स्टैंप लगा दिया कि हाँ भाई आप जो बच्चे हैं वो वेरीफाइड है। अगर आप कोई चीज़ अगर आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करें तो प्लीज़ इस बार जाके स्कूल से या कॉलेज से वेरीफाई करवा लेना, ताकि उन जब आप कहीं जो भी कॉलेज में एडमिशन कराएं, जो अभी MBBS BDS और BHMS सीट्स में, वो आपको करना पड़े। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कोई सीट पसंद है और आपको चाहिए कि वो सीट सिक्योर रहे, नहीं भी पसंद है लेकिन आप चाहते हैं कि सीट भी सिक्योर रहे सेकंड राउंड के लिए, तो आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं कराते उस राउंड में तो जो सीट आपको मिली है वो आपको सीट आपके हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि वो जब 11 तारीख को जब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की वैकेंट सीट मैट्रिक्स दिखाई जाएगी उस समय वो फ्लैश कर जाएगा वो सीट उसमें, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको कोई भी सीट मिला और आप चाहते हैं कि सेकंड राउंड में आप कम से कम सेफ पोजीशन में रहे, जिनको भी सीट मिल चुका है, तो आपको एडमिशन कराना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडमिशन नहीं कराओगे तो आपकी सीट चली जाएगी वो सेकंड राउंड में। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो करा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं करा सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं सेफ रखने के लिए आपको एडमिशन कराना ही पड़ेगा। फिर आप नीट यूजी की एडमिट कार्ड और रिजल्ट कार्ड लेके जाओगे जो भी आपको आई थी नीट यूजी में। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए जब अप्लाई किया था, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप प्लीज लेके जाओ। परमानेंट रेसिडेंशियल अब बनता नहीं है तो लोकल रेसिडेंशियल ही बना रहता है। 2016 के बाद से कभी भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो वैलिड है, चाहे वो एसडीओ से बना हुआ हो, चाहे डीसी ऑफ झारखंड स्टेट से बना हो, चाहे अभी सर्कल ऑफिसर से बना हो। तो प्लीज आप कुछ भी लेके जाओ। अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका इशू है, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड जो है वो लेके जाओ, जिससे भी वेरीफाइड है, प्लीज आप लेके जाना। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सबके जेरॉक्स भी रख लेना। और अगर किसी को टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से सीट मिला या टीएफडब्ल्यू का बंदा है तो प्लीज आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। इनकम सर्टिफिकेट देख लीजिएगा कि वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि उनकी वैलिडिटी आई गेस 6 महीने की ही होती है। अगर आप कॉलेज स्कूल पास आउट है तो प्लीज आप अपना एसएलसी और सीएलसी ले लीजिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बनवा लेना, इसके लिए कोई फॉर्म की जरूरत नहीं होती है, बस जाना वहाँ पे फॉर्म पहले से होता है एडमिशन के लिए, वो सब बेसिक डिटेल्स आप फिल करोगे और आपको मिल जाएगा। अगर कोई पीएच कैटेगरी से किसी को सीट अलॉट हो तो पीएच कैटेगरी वाली सीट होगी आपकी, मिलनी बहुत जरूरी है। बाकी एंटी रैगिंग आपको नहीं देखने की जरूरत है। वो जितनी भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है प्लीज आप लेके जाना, वो इंपॉर्टेंट है। वहां जाने के बाद कुछ भी कम होगा तो वो आपको दोबारा जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग और कोई अदर जो सर्टिफिकेट होता है वो सब जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो वो खुद बता देंगे। बाकी अपना 10th 12th रिजल्ट कार्ड, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका सिर्फ लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, तो वो सब चीजें आप अपना लेके जाना, वो सब इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली यही है इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर मैं समअप मैंने कर दिया कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला है, सेफ चाहिए तो उसमें एडमिशन कराना होगा, ताकि सेकंड राउंड में कोई भी सीट मिले तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका उस सीट में ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर कोई सीट नहीं मिला आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने के बाद अपग्रेड के हिसाब से, अब अपग्रेड क्या होता है, अपग्रेड में कौन कौन से कॉलेजेस रखने हैं, किस वैकेंट सीट मैट्रिक्स के अनुसार, वो मैं उस समय की टाइमिंग में बताऊंगा 11 सितंबर को, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद
अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग के बाद, तो आपका पहला वाला सीट जिसमें आपने अगर एडमिशन कराया तो वो सीट सिक्योर रहेगा, नहीं कराया तो फिर दोनों सीट आपके हाथ से चले जाएंगे। अगर सेकंड राउंड में मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो नहीं बढ़िया। फिर उसके बाद जिसको कोई सीट ही नहीं मिला तो उनके लिए तो कोई और ऑप्शन है भी नहीं सेकंड राउंड के चॉइस फिलिंग करने से। और सिक्योरिटी डिपॉजिट का मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, प्लीज रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, फिर आप आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।